मार्केट में आज काफ़ी वॉलेटिलिटी है। अगर आप इंट्राडे चार्ट देखें निफ्टी का, सुबह एक बार के लिए निफ्टी उस जोन तक गया जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था 24,800 का, लेकिन वहाँ बड़ी रेजिस्टेंस थी और शॉर्ट्स 24,800 तक सेफ थे, उन्होंने नहीं काटे अपने शॉर्ट शायद। और उसके बाद मार्केट में एक वन वे डिक्लाइन आई जिसमें हम कल के लो को भी ब्रीच कर गए थे। एक बार के लिए 24,535 तक गए, 24,535 से एक बार फिर आप 24,600 तक आए। और इन सब का मेन कारण जो है वो है बैंक निफ्टी। एक बार ज़रा बैंक निफ्टी का भी इंट्राडे चार्ट लेकर आइए, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज प्रेशर डाला। तो बेसिकली हुआ क्या कि मार्केट के ऊपर दबाव डाला बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी के अलावा अगर आप बाकी इंडेक्स देखेंगे वो सभी ठीक ठाक हैं और मिड कैप में ज़ोरदार जोश है। इनफैक्ट अगर आज आपको एक इंडेक्स ट्रैक करना है तो वो मिड कैप है। अगर आप निफ्टी में कंपल्सिव ट्रेडर नहीं हैं तो आज आपके लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज इंडिविजुअल स्टॉक्स में शानदार मोमेंटम है। मिड कैप, स्मॉल कैप, एडवांस डिक्लाइन, किसी भी मार्केट की हेल्थ का सबसे बड़ा बैरोमीटर यही होते हैं। और देखिए किस तरीके की यहाँ पर तेज़ी है। निफ्टी गिरा ज़रूर, लेकिन एक बार फिर निफ्टी ने 24,550 को बचाया। गिरने से मेरा मतलब इंट्राडे हाई से कोलैप्स हुआ, लेकिन 24,550 को फिर बचाया, लेकिन 24,800 नहीं क्रॉस कर पा रहा है। तो वो अगेन एक दिक्कत वाला मामला। तो शायद एक बेटर रहेगा आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के साथ रहें इस समय, चुनिंदा स्टॉक्स जहाँ पर अच्छा ट्रैक्शन है। डिफेंस है, मेटल्स है, आईटी है, ये 3-4 सेक्टर हैं जहाँ आज क्लियरली मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिखाया है। और शायद अभी कुछ दिनों के लिए यही कुछ स्पेसेस होंगी जहाँ पर आपको बचने की सॉर्ट ऑफ जगह ढूंढनी होंगी। लेट्स सी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल 1.5 घंटा कैसा रहता है वो देखने वाली बात होगी। हालांकि आपने बता दिया सर कि बाजार में हुआ क्या, लेकिन सवाल यहाँ से बहुत अहम, जिस तरीके से आपने बताया डे हाई से हम फिसले, लो तक गए। सवाल यहाँ पे ये कि ये टिक क्यों नहीं पा रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है निफ्टी में। बैंक निफ्टी आज इन रेड ट्रेड कर रहा है, प्राइवेट बैंक्स देख लीजिए वहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। दिक्कत कहाँ है, अब क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को, थोड़ा कॉशियस हो जाएं या फिर अभी भी अपॉर्चुनिटी है, कैसे नेविगेट करें मार्केट को? देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट श्रेया, ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। आई थिंक इस मार्केट को आप इंडेक्स के नज़रिए से अगर देखेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। इंडेक्स में जैसे हमने पहले भी कहा था, परसों बड़ी रैली हो गई थी 900 पॉइंट की, उसका आप अगर 1/3 गिव अप भी कर देंगे तो कोई टेंशन नहीं है। आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप 24,500 के नीचे बंद हो गए तो फिर मैं खुद कहूँगा कि नहीं, बस अब मार्केट से आप बाहर हो जाइए। फॉर नाउ ऑब्वियसली वही सपोर्ट है आपका 24,500 से 550 का जो जोन है वो सपोर्ट है। आज भी देखिए 24,535 का ही लो है आपका। तो यहाँ पर आप अभी के लिए अगर आप पोजिशनल कैरी कर रहे हैं तो अब तक मार्केट ने आपको स्टॉप आउट नहीं करा है। और पोजिशनल कैरी कर रहे हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पहले से लॉन्ग लिया हुआ, ये नहीं जो कल इस बैंड वैगन में चढ़े हैं। रेजिस्टेंस ऑब्वियसली 24,800 आज, जहाँ पर आप देखें ना आज का हाई भी प्लेस्ड है। अगर आप एक कंपल्सिव ट्रेडर हैं तो मेरा ये मानना है कि आप अभी के लिए 24,600 के आसपास खरीदें, 24,550 का स्टॉप लॉस लगाएं, 24,750 करीब बेचें, 24,800 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये एक निफ्टी पर अप्रोच हो सकती है। और अगर 24,800 टूट जाए तो डबल लॉन्ग हो जाएं, और अगर 24,500 नीचे टूट जाए तो डबल शॉर्ट हो जाएं। बेसिकली निफ्टी पर ये स्ट्रैटेजी रहेगी। बैंक निफ्टी आज सुबह में हमने बात की थी अनट्रेडेबल है, बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। ये देखिए इस इंडेक्स में क्या ही आप ट्रेड कर पाएंगे, शॉर्ट करना बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग तो कहीं हुआ ही नहीं आज बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है, जो मार्केट को रिस्क लग रहा है कि कहीं एफआई की सेलिंग तो नहीं बढ़ रही है। ये आई थिंक एक रिस्क है जिसकी वजह से आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, प्लस ये चले भी काफ़ी थे। अगर आप देखें कॉन्फ्लिक्ट से पहले ये स्टॉक्स काफ़ी चले थे, तो अब थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और थोड़ा मार्केट को रिस्क लग रहा है कि अगर एफआई का पैसा वापस गया तो सबसे पहले बैंकों में ही सेलिंग प्रेशर आएगा। इसकी वजह से बैंक निफ्टी नहीं चल रहा है। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि बैंक निफ्टी क्यों नहीं चल रहा है, और अभी के लिए 54,500 ये बैंक निफ्टी पे सबसे अहम सपोर्ट है। आज हमने एक आज का इंट्राडे चार्ट रखिएगा प्लीज़। आज हमने इंट्राडे में उसको ज़रूर तोड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्जिन से नहीं। 54,491 कल का हाई आपको याद होगा, 55,599, 55,499। तो ऐसे 54,499, 55,499, एक बेसिकली 54,500 से 55,500 की एक रेंज है बैंक निफ्टी में। श्रेया, बिल्कुल इंडाइसिस पे व्यू तो हो गया, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच क्या हो गया ऐसे मूड माहौल में? आपने कहा कि हमने देखे भी आंकड़े एफआईज की ओर से, वायदा बाजार में भारी बिकवाली, आज बैंक निफ्टी पे दबाव देखने को मिल रहा है। आईटी अगेन सपोर्ट करता हुआ नजर आया आज निफ्टी को, मेटल में थोड़ी खरीदारी। तो ऐसे मूड माहौल में सेक्टर स्पेसिफिक कहाँ अप्रोच होगी, कौन से सेक्टर्स अभी लग रहे हैं आपको जो बेटर प्लेस्ड हैं, वहाँ पर बेट लगाना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से इस समय नंबर 1 सेक्टर है आपका डिफेंस। एक बार वापस वो निफ्टी डिफेंस दिखा दीजिए। आई थिंक ये हमारी लगातार बात हुई है कि इस स्पेस में अब आप गलत नहीं जाएंगे।
और इसमें होगा क्या, इसमें अगर मान लो एक आध दिन प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई, जैसे परसों आ गई थी, अगले दिन मार्केट आपको रेस्क्यू कर देगा। और नंबर्स देखिए एक के बाद एक कैसे आ रहे हैं कि सबके। आज गार्डन रीच पे देखिए 17% का रिएक्शन आ गया। कल हमने ऐसा रिएक्शन भारत डायनेमिक्स में देखा था, आज ऐसा रिएक्शन आपको गार्डन रीच शिप बिल्डर में आ गया। आप नहीं कर सकते हैं तो इसका एक इंडेक्स है, जैसे मैं कह रहा हूँ निफ्टी इंडस्ट्रियल डिफेंस, उसका एक ETF है और उसका आई थिंक एक दो म्यूचुअल फंड है, उनके फंड है, आप चाहें तो उस फंड में लगा सकते हैं पैसा। और इससे आपका एक फ़ायदा ये भी होगा कि कल को वापस एस्केलेशन भी हुई तो ये सेक्टर आपको सपोर्ट करेगा। नंबर 1 सेक्टर ये होगा। नंबर 2 सेक्टर होगा IT। भले ही कल गिरा IT, लेकिन परसों का जो बहुत बड़ा मैसिव बार था, उसके बाद मैंने एक चीज़ कही थी कि 7-8% की रैली अभी और बाकी है IT में, उस पर मैं अभी भी स्टैंड कर रहा हूँ। भले ही कल गिरे हम, लेकिन आज वापस रिकवरी हुई और मुझे लग रहा है और अगले 3-4 दिन में वापस कल वाली आप पूरी कैंडल को वाइप आउट कर देंगे। तो IT दूसरा सेक्टर होगा जो मेरी प्रेफर्ड लिस्ट में होगा। और तीसरा सेक्टर जो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क टेकर्स हैं उनके लिए होगा मेटल्स। मेटल्स में बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि मेटल्स में आपको स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज का लो एक अच्छा स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो मेटल्स में एक और चाहें तो आप फोकस कर सकते हैं। ये शेयर मेरे ख्याल से अब आपके कुछ फैक्टर्स होंगे वॉच आउट करने के लिए। ठीक है, ये सारे सेक्टर्स, लेकिन जिस तरीके से आप भी मेंशन कर रहे थे निफ्टी, बैंक निफ्टी, आप देखिए वहाँ पे वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, एक दिन उतार एक दिन चढ़ाव। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप को देखें स्पेशली, लगातार तीसरा दिन जब आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव अच्छा है। तो ये सेम रैली हम निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं देख रहे, लेकिन ये गैप क्यों है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, समझना बहुत जरूरी। बहुत अच्छा सवाल है। गैप क्यों है? ये गैप इसलिए है क्योंकि इस महीने अगर आप देखें निफ्टी मिड कैप 3.5% ऊपर है, निफ्टी सिर्फ 1% ऊपर है। इस हफ्ते भी अगर आप देखें तो निफ्टी मिड कैप शेयर 5.25% ऊपर है और निफ्टी सिर्फ 2.5% ऊपर है। इतना होने के बाद भी अभी भी निफ्टी मिड कैप अपने हाई से ज़्यादा दूर है कंपेयर टू निफ्टी। और मुझे हैरानी नहीं होगी, जिस तरीके की बुल मार्केट में हम रहे हैं उसमें पहले मिड कैप वापस ऑल टाइम हाई पे आए। मिड कैप स्मॉल कैप वापस अगर फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाए, मिड कैप करीब करीब 8% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से, और स्मॉल कैप मेरे ख्याल से स्मॉल कैप करीब करीब अभी भी अपने हाई से 13% दूर है। स्मॉल कैप में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मिड कैप तो खैर वहाँ उस तरफ बढ़ रहे हैं। आई थिंक एक और फैक्टर यहाँ पर ये भी है कि ये स्पेसेस ऐसी हैं जहाँ पर मार्केट को अब डर थोड़ा कम है, क्योंकि देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप तब ज़्यादा गिरते हैं जब आपका ओवरऑल मार्केट रिस्क काफ़ी हाई हो। और प्लस यहाँ पर FI का भी कोई बहुत बड़ा एंगल नहीं है कि FI बेचेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा FI का एक्सपोजर नहीं है। तो ये शायद कुछ कारण हो सकते हैं कि आपने इस तरीके का गैप देखा है। अब ये गैप ब्रिज होगा कि नहीं होगा ये हमारा काम नहीं है। अगर जब ब्रिज होने लगेगा तब आप निफ्टी पे फोकस करिएगा, अभी निफ्टी के बजाय मिड कैप और स्मॉल कैप पे फोकस करिए। भारतीय बाजारों के लिए यह हफ्ता बेहद उतार चढ़ाव भरा नजर आ रहा है। जहां सोमवार को तगड़ी तेजी हुई और कल काफी कुछ मुनाफा वसूली भी, तो आज सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच बाजार ने किया कारोबार और कुछ मिला जुला सा रहा कारोबार। वैसे ज्यादातर तेजी की तरफ तो चिंता की बात नहीं है। थोड़े निफ्टी और सेंसेक्स पर हमने हरे निशान के साथ क्लोजिंग होती देखी, तो बैंक निफ्टी में रहा नुकसान। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर कल ही की तरह आज पूरे जोश में नजर आए। आज संकेत कैसे थे बाजार की शुरुआत करने के लिए? पहले आइए अमेरिका से। डाउ 300 पॉइंट नीचे, नैस्डैक 300 पॉइंट ऊपर, यानी कि वहां के संकेत न्यूट्रल। अब आइए FIs और घरेलू फंड्स के, जहां FIs ने कैश मार्केट में छोटी सी बिकवाली की 550 करोड़ की, लेकिन वायदा कारोबार में स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स भर भर के कल FIs ने बेचे और नेट 14-15 हज़ार करोड़ की डायरेक्शनल बिकवाली काफी डराने वाली थी। लेकिन सामने घरेलू फंड्स ने भी 4,250 करोड़ की एक अच्छी खरीदारी का आंकड़ा दिखाया। तो थोड़ा डर यह था कि अचानक से क्या हुआ, FIs बेचने क्यों आ गए, और पता लगाया तो पता चला कि जिस तरह से चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुई है, कहीं न कहीं कुछ FIs ऐसे हैं जिन्होंने पहले चीन पर अपना निवेश बिल्कुल खत्म कर दिया था। अब वो थोड़ा पैसा इमर्जिंग मार्केट्स का जो भारत को मिला है उसमें से निकालकर चीन की तरफ भी ले जाना चाहते, क्योंकि चीन के बाजार बहुत कमज़ोर भी हो गए थे और लगा कि ट्रेड डील इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं होगी, और यही वजह थी कि चीन से कोई निवेश करना नहीं चाहता था, उल्टा निकालना चाहता था। अब ये जो खबर आई उसके बाद थोड़ा पैसा शायद FIs ने निकालने की कोशिश की और उस वजह से कल बाजार घटे भी, लेकिन कोई आज ऐसा कोई खास डर दिखा नहीं। शांत शुरुआत हुई बाजारों की, छोटी सी रेंज में ट्रेड किया। ऊपर में 24,775 के आसपास जाकर हम रुकते हुए दिखे और नीचे में 24,550 के आसपास सपोर्ट लिया। कल के लोज के आसपास ही सपोर्ट लिया और बंद होते होते करीबन 88 अंकों के नुकसान फायदे के साथ 24,666 पर बंद होता दिखा निफ्टी। जहाँ तक सवाल सेंसेक्स का है, यहाँ पर भी मजबूती दिखी करीबन 250 अंकों की, और बैंक निफ्टी आज सुबह तो मजबूत था, 55,000 के पार निकला, टिका भी 55,200 तक पहुँचा भी, लेकिन दिन के दौरान जो प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी और एक बार 55,000
और उसके बाद 54,900 के नीचे जो ट्रेड करना शुरू किया बैंक निफ्टी ने, उसके बाद वापस उठा नहीं, नीचे में 54,500 के आसपास सपोर्ट लिया और फाइनली नुकसान के साथ बैंक निफ्टी में दिखी समाप्ति। 140 अंकों का नुकसान रहा और 54,800 के आसपास की क्लोजिंग भी। आज भी फिर से स्टार परफॉर्मर थे स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर। देखिए ब्रॉडर मार्केट में जबरदस्त खरीदारी का माहौल है। एफआईज की जो बिकवाली है वो दिग्गज शेयरों तक सीमित है, खासतौर से प्राइवेट बैंक्स हो गए, वहां पर बिकवाली ज़्यादा होती दिख रही है, HDFC ICICI जैसे बैंक, तो उस वजह से ये दबे हुए हैं। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तो खरीदारी का माहौल है। लोकल फंड भी जो खरीद रहे हैं इस वक्त वो मिड कैप शेयरों को खरीद रहे हैं। क्यों? 2 वजह। एक तो क्या है कि एफआईज की बिकवाली वहाँ ज़्यादा आती नहीं, और दूसरा ये जो रिजल्ट सीजन चल रहा है इसका आप एनालिसिस करके देखें तो मिड कैप शेयरों के रिजल्ट जो आ रहे हैं वो लार्ज कैप्स के मुकाबले में बेहतर आ रहे हैं, इसलिए घरेलू फंड का इंटरेस्ट वहां पर है। और आज भी 1% से ज़्यादा मिड कैप इंडेक्स, 1.5% के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स। सोचो जब दिग्गज शेयर सुस्त हो तब ये इतनी खरीदारी दिखाए तो कहना ही भी क्या। तो कुल मिलाकर उतार चढ़ाव का, थोड़े वोलेटाइल ट्रेड का माहौल तो जरूर है, लेकिन बाजार अभी भी मजबूत है, अहम सपोर्ट लेवल को होल्ड कर रहे हैं और क्लोजिंग कोई खास खराब नहीं बल्कि ठीक ठाक सी ही आज भी मिली है।